नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम ब्लूटूथ से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो तो उसमें क्या होता है, कभी ना कभी जो है आपसे ब्लूटूथ से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है ब्लूटूथ से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, उस पीडीएफ में आपको ब्लूटूथ से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, यानी कि ब्लूटूथ की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एरिक्सन नाम का जो व्यक्ति था उन्होंने ब्लूटूथ की खोज की थी। दूसरा प्रश्न है, अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज, यानी कि उस वायरलेस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल की जाती है कम दूरी तक जो है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे आपका मोबाइल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो इसमें जो है कम डिस्टेंस तक जो है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जिस तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम ब्लूटूथ। तीसरा प्रश्न है, एट ए टाइम ब्लूटूथ कैन कनेक्ट अप टू डैश डिवाइसेस, यानी कि एक समय में ब्लूटूथ का जो डिवाइस है वो कितने डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। तो एक समय में जो वो डिवाइस है वो 7 डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। तो वो क्या है, वो 7 डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन वो खुद भी एक डिवाइस है जो कि ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर हो जाते हैं पूरे 8, यानी कि ब्लूटूथ का जो नेटवर्क होता है वो टोटल 8 डिवाइसेस का बन सकता है। चौथा प्रश्न है, द नेटवर्क स्टेबलाइज्ड यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, यानी कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो नेटवर्क बनाया जाता है उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, तो उस नेटवर्क को हम पैन कहते हैं, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी कि आप अपने दोस्त के साथ जो है डेटा शेयर कर रहे हैं तो ये आपका पर्सनल डेटा, आपका पर्सनल नेटवर्क है, तो इसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। पांचवा प्रश्न है, ब्लूटूथ सिग्नल्स हैव अ रेंज ऑफ डैश, यानी कि जो आपके ब्लूटूथ के सिग्नल होते हैं उनकी रेंज कितनी होती है, यानी कि आप ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से कितनी दूरी तक के डिवाइसेस को जो है डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम दूरी होती है वो होती है आपकी 10 मीटर, इसे हम 30 फीट भी बोल सकते हैं। छठा प्रश्न है, ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड ए डैश, यानी कि ब्लूटूथ के द्वारा बनाया गया जो नेटवर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उस नेटवर्क को हम पीको नेट बोलते हैं। पीको यानी कि बिल्कुल छोटा नेटवर्क। सातवां प्रश्न है, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पिकोनेट इज कॉल्ड, यानी कि जब बहुत सारे पिकोनेट बन जाते हैं, यानी कि अलग अलग ब्लूटूथ के नेटवर्क हैं वो पिकोनेट हैं और वो पिकोनेट बहुत सारे हो जाते हैं तो वो सब मिलकर के जो एक नया नेटवर्क बनाते हैं उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम स्कैटर नेट बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए वायरलेस डिवाइस थ्रू ए ब्लूटूथ कनेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि ब्लूटूथ के माध्यम से कोई आपके डिवाइसेस को एक्सेस करने की कोशिश करना, आपके डिवाइस को हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उस स्थिति में उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम ब्लू स्नर्फिंग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से भी आपके डिवाइस को हैक किया जा सकता है। नौवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ को लेकर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बात सत्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया है, ब्लूटूथ हैज ए बैंडविड्थ ऑफ 720 किलोबाइट पर सेकेंड, तो ये जो बात है बिल्कुल सही है। ब्लूटूथ की जो बैंडविड्थ होती है, यानी कि एक टाइम में ब्लूटूथ की मैक्सिमम जो स्पीड होती है कि कितना डेटा वो ट्रांसफर कर सकता है, तो आप सभी जानते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने में, तो उसकी स्पीड होती है मैक्सिमम 720 kbps। दूसरा ऑप्शन है, ब्लूटूथ हैज़ ए रेंज ऑफ 30 फीट, यानी कि ब्लूटूथ की जो रेंज होती है मैक्सिमम वो 30 फीट होती है, तो मैंने अभी भी आपको बताया था इसकी ज़्यादातर रेंज होती है आपकी 10 मीटर, जिसे हम 30 फीट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी दिया है, ब्लूटूथ इज कंसाइडर्ड टू बी अ लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर इस प्रश्न में ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है, पेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ, पेयरिंग क्या होता है। आप सभी जानते हैं जब भी आप ब्लूटूथ के माध्यम से अपने मोबाइलों को कनेक्ट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो उस समय आपको एक ऑप्शन मिलता है पेयरिंग, पेयर विद डिवाइसेज। ठीक है, जब आप पेयर का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने डिवाइसेज हैं जिन्होंने ब्लूटूथ को ऑन किया हुआ है, तो पेयरिंग जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, यूजिंग 2 ब्लूटूथ डिवाइसेज फ्रॉम सेम कंपनी, गलत है। ऑप्शन बी है,
यूजिंग कंपैटिबल ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये भी गलत है। ऑप्शन सी कनेक्टिंग ब्लूटूथ डिवाइसेस टू वन अनदर, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पेयरिंग जो प्रोसेस होता है उसमें ब्लूटूथ डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। 11वां प्रश्न है ब्लूटूथ डिवाइसेस कम्युनिकेट एट डैश बैंडविड्थ, यानी कि जो आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं वो किस बैंडविड्थ पर, यानी कि वो जो डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसकी स्पीड कितनी होती है। तो उसकी स्पीड आपकी जानते हैं, उसकी स्पीड लो होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लो बैंडविड्थ पर जो है ब्लूटूथ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। 12वां प्रश्न है व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड ऑफ ब्लूटूथ, यानी कि जो आपका ब्लूटूथ है उसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि IEEE ने ब्लूटूथ को कौन सा स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 802.15। ये जो स्टैंडर्ड है ये ब्लूटूथ के लिए रिजर्व है। इसके अलावा जो IEEE 802.11 है, जो आपका ऑप्शन ए है, ये आपका वाईफाई के लिए रिजर्व होता है। तो इस 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।